जोहार आप देखना शुरू कर चुके हैं शक्ति झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूँ। जेपीएससी जेएसएससी के छात्र जो भ्रष्टाचार हो रही है झारखंड में, देश में भी देखे होंगे आप, जंतर मंतर में युवा जैन जी एक तरह से उतर चुके हैं, अपने विभिन्न तरह की मांगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। झारखंड में भी यही स्थिति है। हम लोग खुद झारखंड की राजधानी में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मैं मौजूद हूँ। लोगों से, युवाओं से बात करने की कोशिश करूंगा, क्या मांग क्या है, क्यों झारखंड में भी युवा उतर चुके हैं। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। और दर्शकों एक और चीज में बात कर रहा हूँ कि 2 गुट में बढ़ चुके हैं, आमने सामने लड़ाई हो रही है, क्यों, वजह क्या है, हम लोग खुद जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्या है मामला, कैमरे में कैद हुई है, क्या क्या बात हुई है, सब मैं दिखाने की कोशिश करूँ। दर्शकों इस संबंध में आप लोगों को क्या राय है, जरूर कमेंट करें। दर्शकों तमाम खबरों के लिए बने रहेगा शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय जल, पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जोहार। सर, फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, मेन कारण यही है सर। गवर्नमेंट सारा एग्जाम बेच देती है सर। मम्मी पापा हम लोग को सर घर से दूर भेजते हैं सर पढ़ाई करने के लिए सर, लेकिन पता चलता है यहाँ के सर नौकरी बिक चुका है सर। हम लोग का सारा मेहनत बर्बाद चल जाता है, हम लोग का सारा पूंजी माँ बाप के जो देते हैं सारा व्यर्थ हो जाता है सर। ऐसा में सर मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। यहाँ मेरा वर्तमान उम्र 25 उम्र है सर अभी, और ऐसा ही बेईमानी चलते रहेगा सर, मैं यही बूढ़ा हो जाऊंगा सर, और माँ बाप को लगेगा कि मैं धोखा दे रहा हूँ सर। लगाए हुए झारखंड के मुख्यमंत्री नौकरी बेचता कैसा दिखता है, नौकरी बेचवा कैसा दिखता है कहने का मतलब सर, जो बेचते हैं उसका चेहरा कैसे होता है सर। सारा चीज तो सर राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर ही जिम्मेदारी जाता है सर, वो तो मुखिया है सर। आपके कान के नीचे सर, नाक के नीचे सर नौकरी आदमी बेच खा रहे हैं सर, आपको पता नहीं चल रहा है सर। आप इतने मूर्ख है सर, आप इतने मूर्ख है तो आप इस्तीफा दे दीजिए सर। आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। आपके अलावा कोई और भी काबिल आदमी है वो बैठ जाएंगे। फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन तो हो। हमारे मम्मी पापा पास 40 लाख नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं हमको रैंक 2 के लिए 40 लाख रुपया। हमको बस मेरे मम्मी पापा इतना सिखाए, ईमानदारी से पढ़ाई करो बेटा, नौकरी करो, बस यही सिखाए हैं। और सर मेरे मम्मी पापा बूढ़ा होने वाले हैं सर, उसका दवाई का पैसा हम खर्च कैसे उठाएगा सर हम, अगर हमको जॉब नहीं मिला तो सर, यही समस्या है सर। झारखंड के युवा मैदान में क्या सर ये बहुत अच्छी बात है सर, दिल्ली के तर्ज में जैसा हुआ सर यहाँ भी होना चाहिए सर। एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए सर। एजुकेशन हम लोग का मूलभूत अधिकार है सर। और सर आर्टिकल 16 बोलता है कि रोजगार में समान अवसर की बात करता है सर, लेकिन समान अवसर कहाँ हुआ सर। अगर किसी 40 लाख को आप रैंक 2 दे रहे हैं तो रोजगार में समानता कहाँ से आई सर। ये समानता नहीं है सर। हम लोग को फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन करवाइए तब हम लोग मानेंगे सर। मेरा नाम सुखराम उरांव है सर, मैं गुमला जिला से बिलोंग करता हूँ सर। झारखंड के नौजवान युवा मैदान में और झारखंड के मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी यही कहूंगी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो धोखेबाज हैं, 1 नंबर के दगाबाज इंसान हैं। उन्होंने सत्ता में आने से पहले हजारों वादे किए, स्टूडेंट्स को ठगे। तुम मुझे सत्ता में लाओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। तुम सब मेरे भाइयों और बहनें हो, तुम इस धरती के नौजवान हो, तुम इस राज्य के युवा हो, तुम इस राज्य के भविष्य हो। मैं तुम्हारे लिए हर चीज करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये सारी बातें सत्ता में आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन अभी जब वो सत्ता में आ जाते हैं, अपने वादों को जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया, हर एक वादों को वो भूल जाते हैं, नकार देते हैं, जैसे कि वो इस सत्ता में है ही नहीं। उनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। आखिर क्यों इस तरह से वो कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि प्लीज आप हमारी मांगों को सुने, क्योंकि आपको हम लोगों ने इतने ऊंचे पद पर बैठाया है, तो आप अपने पद के साथ इंसाफ करिए। क्यों नहीं कर रहे इंसाफ। स्टूडेंट्स का हक मारा जा रहा है, उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज बच्चे यहाँ पर उतर आए हैं सड़कों पर, कैंडल मार्च करेंगे और हर चीज, हम लोग अनशन पर भी बैठेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, हमें इस तरह से भूखा प्यासा रहने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज हो तो शांति से हो जाए। आप हमें एग्रेशन मूड में लाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ये प्रूफ करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। क्या हम भी आपके साथ वही करें जो जंतर मंतर में हुआ, वही हम लोग भी करेंगे। इस राज्य के युवा जेनजी, आपका जेनजी से पाला पड़ा है, वो जनरेशन चला गया, ठीक है, वो जनरेशन चला गया। जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे, आते थे, आप उन्हें खदेड़ के भगा देते थे, या कोई ना कोई बहाना करके ऑपोजिशन पार्टी का दबदबा डाल करके आप उसे भगा देते थे। लेकिन ये जेनजी यूथ है, ये किसी से नहीं डरने वाली। तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, आपको उत्तरदायित्व अपनी निभानी पड़ेगी। हबीबा बोकारो से। देखिए, वो
नीट पेपर लीक के खिलाफ हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर पर। यहाँ जेएसएससी, जेपीएससी, एलडीसी ऐसे जितने भी 2021 के बाद एग्जाम लिए गए हैं, पीजीटी समेत, वो सभी में धांधली किया गया है। और उसका जीता जागता उदाहरण है अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी। अभी आप देखे होंगे कि कल एक और कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है सौरभ सुमन। तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं। और वो जो अभय तिवारी हैं वो डीटीपीएल कंपनी का जो है मार्केटिंग मैनेजर थे और वो खुद अभ्यर्थी रहे और एक नहीं 4-4 एग्जाम में टॉप करते हैं और वो उनको नौकरी भी मिल जाता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि पूरा 3.5 करोड़ में एक ही घर में ऐसा ब्रिलियंट क्यों पैदा होता है कि 4-4 एग्जाम में टॉप करता है, अपने पत्नी को भी नौकरी दिलवा देता है, भाई को भी नौकरी दिलवा देता है और सरकार इस पर मौन धारण किए रहती है। सीआईडी जांच का नाटक चलता है। पिछले बार जेएसएससी सीजीएल में इसी प्रकार से सीआईडी जांच हुआ और कहा गया कि पेपर रटवाया गया था नेपाल में, पटना में, लेकिन वो सिर्फ बाहर उगा ही था और जेल से निकाल करके नौकरी भी दे दिया गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए क्या हो सकता है। आज आप देख सकते हैं कि कितने युवा बेरोजगार हैं। हम लोग तो, हमारा तो घर छोड़े 8 साल हो गया है। घर में माँ बाप को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। क्या जवाब दे? माँ बाप सोचते हैं कि बेटा ही लगता है कि नहीं पढ़ता है ठीक से, ऐसा लगता है माँ बाप को। लेकिन यहाँ तो अंदर का खेल कुछ गजब ही चल रहा है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में डीएसपी का सीट, बीडीओ का सीट बेचा जा रहा है और खुलेआम बेचा जा रहा है, सरकार के संरक्षण में बेचा जा रहा है। और छोटा छोटा चिंगड़ी मछली को पकड़ के दिखाया जा रहा है कि नहीं ये लोग तो बार उगाही कर रहे थे। ये ऐसा नहीं चलने वाला है। हम लोगों का मांग है कि जो भी अपराधी है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिले, फांसी की सजा हो, अवैध संपत्ति जब्त हो और जितना भी बड़े मछली हैं सरकार में, कुछ बड़े मछली हैं जिनका नाम नहीं ले सकते हैं, वो बड़े मछलियों को सरकार बाहर करे। अन्यथा राज्य की विधि व्यवस्था जो है इस तरह से बिगड़ा रहेगा, इस तरह से सिस्टम में कमियां रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा या शिक्षा मिलेगा। संभव ही नहीं है। बहुत कम शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को क्या कहेंगे? बहुत कम शब्दों में हम 5 मांग करेंगे। पहला मांग हमारा है कि शिक्षा विभाग जिसके हाथ में भी है वो इस्तीफा दे करके किसी बुद्धिजीवी मंत्री के हाथ में दे दिया जाए। चलाने के काबिल बहुत है इस सरकार में। दूसरा मांग है कि जो अपराधी पकड़े गए हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा हो, घर पर बुलडोजर चले, फांसी का सजा हो। और तीसरा मांग है कि जितना भी 2021 के बाद नियुक्ति हुआ है वो सारे नियुक्ति प्रक्रिया रद्द किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए। ये चौथा मांग है। और 5वां मांग है कि पुनः नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवाया जाए। ये अध्यक्ष को बाहर निकाल देने से, इस्तीफा दे करके जो अध्यक्ष पल्ला झाड़ लिए हैं, एल खियांगते, वो पल्ला झाड़ने से नहीं होगा। ये एक तरह से राजद्रोह का काम किए हैं। किसी 1-2 व्यक्ति का, 1-2 बच्चा का ये भविष्य बर्बाद नहीं हुआ है। केवल झारखंड का भविष्य बर्बाद नहीं हुआ है। यहाँ यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब के लोग भी एग्जाम देते हैं सिविल सर्विस का, उनका भी भविष्य बर्बाद हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम को बर्बाद कर दिए हैं। और सरकार के विरोध हम नहीं हैं। सरकार के गलत नीति के विरोध में हम यहाँ आज अनशन पर बैठे हुए, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम कमलेश चौधरी, गढ़वा, झारखंड। मांगों को लेकर के जेपीएससी, जेएसएससी जितने भी एग्जाम में हुई है उन एग्जामों को रद्द किया जाए। टीडीपीएल कंपनी जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आगामी और भी राज्य से लगभग 7-8 राज्य में वो ब्लैक लिस्टेड की गई है। वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हमारे राज्य में आती है, सरकार आह्वान करती है उसको, और वो सारे जितने भी एग्जाम होते हैं, जेएसएससी के एग्जाम हो या जेपीएससी के एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स को वही कंडक्ट करवाती है ताकि बड़े पैमाने पर धांधली किया जा सके। और वही दर मतलब लगातार वही होते रहा है। हमारे राज्य में लगातार जेपीएससी को लेकर 7 जेपीएससी से लेकर आज 14 जेपीएससी का भी आंदोलन जारी है। उसमें बढ़ चढ़ कर जितना हो सके मतलब सब पेपर का सब सेटिंग गेटिंग सब कुछ मतलब हो चुका है, ठीक है। और इस मुद्दे को लेकर 14 जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी एग्जाम को लेकर के हमने ये आंदोलन का प्रोग्राम किया है। और ये आंदोलन, ये सत्याग्रह, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। गुलाम रसूल, बोकारो।